हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिज अकेडमी। और आज हम जो दो टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी फॉर इंडिया और चाइल्ड लेबर इंडिया। देखिए, दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा स्टैटिक टॉपिक है, ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और इसको भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इंटरव्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड लेबर में आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या इशूज़ चल रहे हैं। तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले हम हमारा पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डिजिटल इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया कि आप एक कोड के हिसाब से शुरू कर सकते हैं ऐसे को, तो मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ सिंपल सी। आप ये हमेशा कोड मेंशन कर सकते हैं, अच्छी कोड है। द प्राइड ऑफ डिजिटल एज इज नॉट जस्ट इन पोजेशन ऑफ इनोवेटिव टूल्स बट एबिलिटी टू स्किलफुली कनेक्ट विद ह्यूमन बिहाइंड देम। देखिए, इससे ही आपको पता चल जाएगा, अगर जो रीडर होगा उससे इसी से आइडिया लग जाएगा कि आप डिजिटल इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे जो हम बात करें कि डिजिटल इकोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन इसका मेन रोल ये है कि ह्यूमंस का आप फिर भी ध्यान रखें, उनको आप इंटरकनेक्ट कर पाएँ सही तरह से, स्किलफुली कनेक्ट कर पाएँ। तो तभी एक डिजिटल इकोनॉमी कंप्लीट हो सकती है जब ये बातें हों। सिर्फ इनोवेटिव टूल्स इज़ नॉट इनफ। तो आपने यहीं इस कोड से ही बता दिया कि यू आर टेकिंग अ वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ द टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्या है डिजिटल इकोनॉमी। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डिजिटल इकोनॉमी की डेफिनेशन ये बोलती है, इट इज़ वन कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस दैट ऑकर ऑन इंटरनेट। सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑन इंटरनेट। आजकल इसको वेब इकोनॉमी बोल रहे हैं, इंटरनेट इकोनॉमी बोल रहे हैं, और एक नया वर्ड और यूज़ होता है इसके लिए, न्यू इकोनॉमी। न्यू इकोनॉमी है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी। इस तरह से आप बातें लिख सकते हैं इसके अंदर। ये वेब इकोनॉमी है, इंटरनेट इकोनॉमी, और इसके अंदर मेन बात क्या है, सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है, इसीलिए डिजिटल इकोनॉमी कहा गया है। अब देखिए, इसको आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि डिजिटल इकोनॉमी, तो इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और आप भी इस ऐसे को इन पर्सपेक्टिव से, इन आयामों से डिस्कस कर सकते हैं। पहला बोल रहा है इकोनॉमिक। देखिए, इकोनॉमिक क्या है कि सेव्स मनी फॉर प्रिंटिंग नोट्स, कि आप जो पैसा जो आपको प्रिंट करना है उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च हो रहा है, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन स्टिल जो भी खर्च होता है उसको आप बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर और सारा रिलेटेड जो काम है वो काफ़ी सेग्रीगेटेड तरीके से इंडेक्सिंग होगा, अच्छा रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्ड्स आर इजी टू एनालाइज। उसके बाद ईजी फॉर डिपार्टमेंट्स, फॉर नहीं, ईजी फॉर नहीं है, फॉर है, ईजी फॉर डिपार्टमेंट्स टू मैनेज डाटा, है ना। डिपार्टमेंट्स ईजिली डाटा मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी ईज़ हो जाती है उन्हें मैनेज करने की। उसका देखिए, अगर मान लीजिए सोसाइटी की बात करें, सोशल तरीका, तो ईजी टू पे, है ना। उसके बाद आपको एग्जैक्ट, जैसे आपको चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चाहिए, पॉइंट 1 रुपया 2 रुपया के हिसाब से अगर आपको पे करना है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप एग्जैक्ट अमाउंट पे कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी कंपेरेटिवली ईजियर है, आपको खुद जाना नहीं पड़ता है। आजकल आप ऑनलाइन जो आप बिलिंग कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ की ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इट इज़ ईजी टू पे, यू डोंट हैव टू स्टैंड इन लार्ज क्यूज़। वो सब सिस्टम आजकल तो ख़त्म ही हो गया है। दूसरा, नो पिक पॉकेट। अब ये नहीं हो सकता कि आपके जेब में पैसे थे और किसी ने निकाल लिए, पिक पॉकेटिंग वाला सिनेरियो नहीं है। सिंपली एक कार्ड होगा या आपका मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी रहेगा पेमेंट करने के लिए, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें सोशली आप देख रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस, इस तरह से फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें पॉलिटिकल की, तो देखिए बोल रहे हैं डिक्रीज़ करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शंस, क्योंकि जब ऐसा होगा कि पैसे आप कैश नहीं होगा तो करप्शन के लिए पैसा देना चैलेंज होगा, क्योंकि हर बार जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक, दैट कैन बी ट्रेस्ड कि भैया कहाँ से पैसा आया, क्यों आया। तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस के अंदर ये माना जा रहा है कि इससे करप्शन जो है कम हो जाएगा और जो फालतू पैसे बढ़ते हैं इलेक्शंस में वो नहीं बटेंगे। ठीक है, दूसरा वही सेम रीज़न जो यहाँ पे था, वही सेम रीज़न ये कि डिपार्टमेंटल करप्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि कैश में पैसा दे नहीं पाओगे, आप बोलोगे ऑनलाइन ले लो, तो शायद करप्शन के हिसाब से थोड़े से जो है अधिकारी जो भी होंगे वो थोड़े से हिचकेंगे, डरेंगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। तो डिक्रीज्ड डिपार्टमेंटल करप्शन। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी काम में, नो डाउट अबाउट दिस। और ये देखिए, ये बात जो हम यहाँ पे करते हैं, बैक ट्रैकिंग ऑफ डाटा इज पॉसिबल, है ना। बैक ट्रैकिंग ऑफ कैश फ्लो इज पॉसिबल, सो दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि करप्शन कम हो जाएगा डिपार्टमेंट में भी, इलेक्शन में भी। मेन रीज़न यही है कि आप उसको ट्रैक कर पाएंगे सब। ठीक है गाइस, अब देखिए और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। पहला कह रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी इजीली हो जाती हैं। पहले ये रहता था कि आपके पास डॉलर है कि नहीं है, कितना एक्सचेंज करोगे। आजकल वही सेम आपका जो नॉर्मल हमारे यहाँ के इंडिया का बैंक होगा, वो बाहर यूज़ कर ले जाओ उस कार्ड को और वो बाहर भी चल जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने में भी कोई इशू नहीं होता है। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि पेंडेमिक एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस, कि जैसे मान लीजिए आजकल जो पेंडेमिक चल रहा है, कोविड की जो सिचुएशन है, कोविड में आपका कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो, किससे टच होने से आपका चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बड़ा ये भी आया था, करेंसी नोट्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आता है और लोग उसको एक्सेप्ट कर ही रहे हैं,
तो फिर हम ले रहे हैं उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, तो उस तरह से कह रहा है कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन हो जाएगी, कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन हो जाएगी पैंडमिक के अंदर। तो ये भी अभी प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा, इट डजेंट रिक्वायर रिसिप्ट, है ना, क्योंकि फ़ोन के अंदर मैसेज आ जाएगा कि आपने यहाँ पैसे खर्च कर दिए हैं, आपने इतना पैसा पेमेंट कर दिया, तो पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं पेपर को भी सेव कर लेगा। ये इसके अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसका देखिए चैलेंजेस क्या है, मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं जो इसके अंदर आएंगी। पहला चैलेंज है डिपेंडेंसी ऑन डिवाइसेस, मतलब सबके पास जो है मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी। और देखिए हम ये बात बोल रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन में सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्ट डिवाइसेस चाहिए, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है। और ये जनरल सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी नहीं, आजकल सोसाइटी में और वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि आपका ऑन स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती है। डिपेंडेंसी इज़ वेरी क्लोज टू एडिक्टिवनेस, दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक, है ना। दूसरा बोल रहा है इंटरनेट लिटरेसी रेट, और ज़्यादा लोगों को इंटरनेट के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करना नहीं आ रहा, तो हम यही बोल रहे हैं इंटरनेट लिटरेसी रेट इज़ लो, मतलब इंटरनेट टूल्स का यूसेज जो है वो इतना अच्छा नहीं है। अब अगर हम बात करें कि कितने इंटरनेट यूज़र्स, तो ओनली 45 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं। देखिए हमारे देश की लास्ट सेंसस की बात करें तो लगभग 130 करोड़, उसमें से सिर्फ 45 करोड़ है। तो आप बात कर रहे हो कि कैशलेस इकोनॉमी और ये सब, लेकिन इंटरनेट यूज़र्स तो 45 ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कम है। स्मार्टफोन्स पे डिपेंडेंसी है, जो जनरेशन जो गैप हो जाता है, जैसे बोलते हैं ओल्ड पीपल, जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनको स्मार्टफोन में उतनी मतलब ईज़ नहीं होती, तो दिस विल बी चैलेंजिंग फॉर देम, राइट। उसके बाद साइबर फ्रॉड की दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है साइबर फ्रॉड की। बड़े मैसेज आ जाते हैं और पीपल फॉल इन द ट्रैप। साइबर में कोई मैसेज आया, आपने उसको क्लिक किया, कोई लिंक को क्लिक किया, तो दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद बात होती है कि भाई आपका जो डाटा है वो दूसरे के पास पहुंच सकता है, इनफैक्ट पूरी आइडेंटिटी आपकी कॉपी हो सकती है। आजकल एक और बात कर रहे हैं कि सबके पास एक चिप होगा या मोबाइल फ़ोन के अंदर हम सारी डिटेल्स डालेंगे कि जो पर्सन था वो बायोलॉजिकली के हिसाब से कभी बीमार था, या ये बीमारी रही, वो बीमार रही, कोई एलर्जी है। दो इट सेम्स अ गुड ऑप्शन, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं इससे जो आइडेंटिटी है क्राइसिस आ सकते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस कैन अराइज, कि अगर मान लीजिए किसी दूसरे के पास आपका डाटा का एक्सेस होगा तो उसे सब कुछ पता है आपके बारे में, तो दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक, है ना। उसके बाद ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी वेस्टेड, तो आपने जो ऑलरेडी इतनी भारी भारी मशीन्स लगा रखी हैं काम करने के लिए ऑफलाइन, है ना, तो वो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो ये इसके अदर चीज़ें हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए बात करें कि इंडिया के अंदर से अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हमने क्या क्या पॉलिसीज़ स्टार्ट की हैं, वो हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या पॉलिसीज़ हमने स्टार्ट की है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इंडिया की पॉलिसीज़ की बात करें तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये जानबूझ के मैंने रखा है ये आपके पास ताकि आप समझ पाएँ कि डिजिटल इंडिया क्या है, ठीक है। डिजिटल इंडिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, ये बातें इसलिए रखने के लिए बस मैंने ये फोटो रखा है। देखिए कह रहा है कि 9 डिजिटल पिलर्स, 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के। क्या क्या है? ब्रॉडबैंड हाईवेज, वाईफाई के, उसके बाद पब्लिक इंटरनेट अवेलेबल हो, इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन, इनफैक्ट अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स के आप बता सकें भैया किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस टू फ़ोन्स, सबको फ़ोन दिलाने हैं। उसके बाद IT फॉर जॉब्स, सर्विसेज जो आपकी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो जाए उनकी, मतलब फ़ोन पे अवेलेबल हो सारी सर्विसेज। फिर उसके बाद ई क्रांति, है ना, जस्ट अ सेकेंड, ओके। उसके बाद ई गवर्नेंस की बात कर रहा है कि गवर्नेंस भी अब थ्रू टेक्नोलॉजी करनी है, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो टारगेट ये है कि नेट ज़ीरो इम्पोर्ट हो, सब के सब यहीं हम प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये अलग अलग पिलर्स हैं, और इससे आपको एक, अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो योर ऐसे विल बी क्वाइट अ गुड ऐसे, बिकॉज ये जो 9 पॉइंट्स दे रखे हैं ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको एक अच्छा ऐसे लिखने में बहुत हेल्प दे सकते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात आती है डिजिशाला। आजकल डिजिशाला की बात चल रही है। डिजिशाला क्या 24/7 TV चैनल है, 365 डेज़ इन 24/7 चैनल चलाया है। और डिजिशाला है, इसके अंदर जो डिजिटल जो एक एजुकेशन है उसके बारे में बात की जाएगी। दूसरी ये कह रहे हैं कि आजकल रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होने लगी है, और फिर वही स्टैम्प पेपर उसका जो है वो खर्चा कम हो जाएगा। और वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए वे फॉरवर्ड मेन चीज़ यही है कि आपका जो है ऑनलाइन इलेक्शन के अंदर सेव मनी हो जाएगा। फर्स्ट वर्क ऑन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा लेकिन हमें काम करना चाहिए पहले, क्योंकि अगर आप डिजिटल इकोनॉमी को प्राइमरी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी अच्छी हो। अब हम बार बार ये सुनते रहते हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं कि हमारी मेजर जो कई बार इनफैक्ट जो हमारी साइट्स हैं उनको हैक कर लिया गया है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार हमने साइबर सिक्योरिटी अचीव कर ली, फिर वी कैन मूव टू एजुकेट पीपल एंड देन वी कैन गो टू कम्प्लीटली कैशलेस इकोनॉमी।
है ना। तो इस तरह से बातें बताई जा रही हैं, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड हो सकता है। दिस कैन बी योर कंक्लूजन ऑफ द ऐसे, है ना। इस तरह से आप कंक्लूजन कर सकते हैं इस ऐसे का। चलिए देखिए, सेकंड टॉपिक है चाइल्ड लेबर इन इंडिया। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे की स्टार्टिंग आप किसी कोट से कर सकते हैं, किसी फैक्ट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फैक्ट डाल दिया है कि सेंसस ऑफ 2011 रिपोर्ट्स दैट देयर आर 10.1 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन। तो दिस इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट, मतलब इतने लोग, इतने बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर हो रही है इनकी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सिचुएशन ख़राब है। और अब हम नेक्स्ट ये समझते हैं कि चाइल्ड लेबर होता क्या है। तो देखो, चाइल्ड लेबर क्या होता है। चाइल्ड लेबर के अंदर ये बोला गया कि चाइल्ड लेबर का मतलब ये है कि वैसे एक चाइल्ड बोला जाता है जब एक बच्चा 14 साल से कम है ना, 14 ईयर से बिलो को चाइल्ड बोला जाता है। तो चाइल्ड लेबर कैन बी डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड एज अ प्रैक्टिस वेयर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू एंगेज और एम्प्लॉयड इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इकोनॉमिकली बेनिफिशियल एक्टिविटी ऑन अ पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट कई बार आपको पता नहीं चलता कि फोर्स्ड है कि नहीं है। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। बट सिंपली ये कहना चाहिए, जब कोई बच्चा काम कर रहा है किसी इकोनॉमिक बेनिफिशियल एक्टिविटी के लिए, चाहे पार्ट टाइम या फुल टाइम, वो चाइल्ड लेबर है ना। बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो रही है। देखिए आजकल जो है कोविड-19 की सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई सिचुएशन, क्योंकि एक प्रेशर पड़ा है कमाने का, क्योंकि पहले भी जो है काम कम ही था, बट अब और ज़्यादा कम हो गया, तो पैसे नहीं है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लोग कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस आर बीइंग पुश्ड कि भैया फैमिली इनकम में आप भी कंट्रीब्यूट करो। और ये बड़ी ही मतलब टेंशन वाली सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा होना बड़ी चैलेंजिंग वाली बात है। क्योंकि चाइल्ड देखिए देश का भविष्य है, वही बाद में देश को बनाता। अगर आज वही अपने काम में और उनमें उसको एक्सप्लॉइट किया गया और काम बिजी रहा, तो देश अच्छा क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो वी मस्ट टेक केयर कि चाइल्ड लेबर ना हो, ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे यही बातें चल रही है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्री एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ये पहले भी ये प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पहले भी ये इश्यूज़ थे। बट हाँ, आज थोड़े से और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया कोविड-19 की वजह से। ये इस बात को सिर्फ ये हम बात करना चाह रहे हैं कि करंट सिनेरियो के अंदर क्या बात है, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। करंट सिनेरियो में थोड़ा राइज़ की तरफ टेंडेंसी है इसकी, बस इतनी बात बोलनी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है सेंसस ऑफ 2011, क्या क्या रिपोर्ट हम पहले बात कर चुके हैं। और बोल रहा है कि इसके जब एक बच्चा जो है छोटा बच्चा काम करता है, तो उसके अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं। देखिए रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, वल्नरेबिलिटी टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, एजुकेशन ख़त्म हो जाती है बच्चे की। तो ये बहुत परेशानियां हैं, इनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है। अभी हमने देखा ऊपर चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन में ये आ रहा था कि फोर्सफुली काम कराना इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। तो फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 से। आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 साल से छोटा बच्चा किसी भी कहीं भी जगह काम नहीं करेगा। पहले इनिशियली एक्चुअली 24 के अंदर इनिशियली जब ये आर्टिकल बनाया गया तो ये था कि हेल्थ हजार्डस फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करेगा, हजार्डस एक्टिविटीज़ में काम नहीं करेगा। बाद में इसको चेंज करके कर दिया कि 14 साल से छोटा बच्चा कहीं काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले इसको ये था कि हजार्डस फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, और इसी को ही फोर्स देने के लिए 1986 का चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट आया था। ये एक्ट यही बोलता है जो ऊपर आर्टिकल 24 बोल रहा है कि प्रोहिबिट करनी है चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट बिलो एज ऑफ 14 इन हजार्डस ऑक्यूपेशन। अभी क्या हुआ, ये चेंज हो चुका है और 2016 में अमेंडमेंट आई है इसकी, जिसके अंदर चाइल्ड लेबर का थोड़ा सा डिफरेंट काम कर दिया और साफ साफ बोल दिया है कि जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड मतलब बिलो 14 ईयर्स एज, तो जो चाइल्ड है वो अब किसी भी सारे के सारे ऑक्यूपेशंस के अंदर काम नहीं कर सकता। पहले ये था कि अगर नॉन हजार्ड से तो काम कर सकता है, अब 2016 के बाद बच्चा किसी भी ऑक्यूपेशन में काम नहीं करेगा। और अडोलसेंट्स जो हैं, जो मतलब 14 से 18, अडोलसेंट मतलब होता है 14 to 18, ठीक है, ये जो लोग हैं इनको हजार्डस में काम नहीं करना पड़ेगा। ये पहले भी नहीं था, लेकिन अभी इनको सिर्फ बोल रहे हैं कि नॉर्मल काम कर सकते हैं। लेकिन हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में 80 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी कम कर दिए गए हैं रिसेंटली, जिसके अंदर हजार्डस माना गया, जिसके अंदर अडोलसेंट का भी वर्क प्रोहिबिटेड है। यस गाइज, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, अडोलसेंट रेफर्स टू दोज अंडर 18 ईयर्स। अंडर 18 का मतलब बिटवीन 14 एंड 18, और बाकी 14 से नीचे चाइल्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ओरिजिनल एक्ट में 83 थे, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, है ना। अडोलसेंट के लिए हजार्डस ऑक्यूपेशन रिड्यूस कर दिए गए हैं, और ये बात यहाँ पे बता दें। उसका देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने लायक है, जो नॉर्मली एसेज में डिस्कस नहीं करते हैं या चाइल्ड लेबर के अंदर डिस्कस नहीं करते हैं। वो ये बात बोल रहा है कि यहाँ पे बच्चा जो है फैमिली और फैमिली एंटरप्राइज के लिए काम कर सकता है, और साथ में ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है। तो ये बड़ी चैलेंजिंग बात है,
क्योंकि अगर देखिए ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री के अंदर आप काम करा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एक अमीर का बच्चा अगर कमा रहा है या गरीब का बच्चा फॉर दैट मैटर कमा रहा है तो ठीक है, बट यहाँ पे पैसे तो ले ही रहे हैं, वो कमा रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन इंडस्ट्रीज़ में भी जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर फोर्सफुली डिप्रेशन का शिकार वो भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको अलाउ कर दो, इट्स ओके, कोई एक्टिंग कर रहा है तो डिप्रेशन में नहीं जा सकता, वहाँ भी चाइल्ड जो है वो डिप्रेस हो सकता है, वहाँ भी परेशानियाँ है, वहाँ भी एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो जो आप ये बात यहाँ पे एक्सेप्शन जो है इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है कि क्या ये एक्सेप्शन सही है या नहीं है ना। और इसको थोड़ा सा जब कई बार लोग अलग तरीके से लेते तो ये मानते कि अमीर के बच्चे काम करें तो इट्स ओके, गरीब के बच्चे काम करें तो प्रॉब्लमेटिक। तो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। और देखिए चाइल्ड लेबर की बात हम करें तो सिर्फ ये एक्ट्स नहीं है, जुवेनाइल जस्टिस भी है, फैक्ट्री एक्ट्स भी, माइंस एक्ट्स भी है, यहाँ पे भी स्पेसिफिकली चाइल्ड और एडोलेसेंट के बारे में बताया गया है। जैसे फैक्ट्री एक्ट है, वहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लीजिए फैक्ट्री में कोई एडोलेसेंट काम कर रहा है तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उसको छुट्टी देंगे आप बोर्ड पे लिखेंगे कब उसकी छुट्टियाँ हैं, साफ साफ मतलब काफ़ी ज़्यादा और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस और मेजर्स लेने पड़ेंगे फैक्ट्रीज़ में अगर एडोलेसेंट काम कर रहा है तो इस तरह से सिर्फ ऐसा नहीं कि यही एक्ट बता रहा है, और बहुत सारी जगह भी इनका मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आर्टिकल 2.1 यूएन कन्वेंशन का मैंने यहाँ पे रखा है कि जो हर बच्चा है उसको डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके भेदभाव ना करें, किस बेस पे, रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, इस पे भेदभाव ना हो, क्योंकि सबके सब जो जिनका जन्म हुआ है जो बच्चों का वो सबके सेम राइट है ना। इसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव बोले तो हम ये बोल सकते हैं ह्यूमन राइट्स, जस्ट एज दे आर ह्यूमन राइट्स। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के और ज़्यादा एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं कि भाई उसको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान से रखा जाए, सब लोग केयर करें, एक एनवायरनमेंट दिया जाए अच्छा जिसमें उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए बात नेक्स्ट आती है कॉजेज़ ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के क्या क्या कॉजेज़ हैं। आप चाहो तो हर एक पॉइंट को दो लाइन में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा ऐसे लिखना है तो मे भी और लार्जर इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप इन बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पहला क्या, पॉवर्टी, गरीबी के हिसाब से चाइल्ड लेबर होता है। और पुराने जो कहावत है, जो पुराने लोग समझते थे कि ज़्यादा हाथ होंगे तो ज़्यादा काम मिलेगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन क्या होता है कि लोग समझ नहीं रहे कि ज़्यादा लोग भी तो हो गए, अगर बच्चे 4 हो गए तो 4 बच्चे भी तो खाना खाएंगे, वो शायद समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए पॉवर्टी एक मेजर रीज़न। दूसरा लो एस्पिरेशन है। लो एस्पिरेशन मतलब कि बच्चा और करेगा क्या, बस अपना खाना वाना कमा ले और थोड़ा बहुत उसके बाद फिर चल जाए। तो बड़ी हायर एस्पिरेशंस नहीं है, बच्चे से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा जो ज़्यादा गरीब है कि ठीक है नॉर्मल अगर कहीं काम कर लेगा इट इज़ ओके। उसके बाद बोल रहा है ह्यूज डिमांड फॉर अनस्किल्ड लेबर। देखिए बच्चे के पास ज़्यादा स्किल नहीं होती, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है और ग्रेजुअली स्किल डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए इसकी ह्यूज डिमांड है और यहाँ पे चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग दिस वर्क्स। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, तो जब पढ़ाई लिखाई नहीं है तो स्किल भी डेवलप नहीं होगी और अनस्किल्ड लेबर ही रहेगी, तो फिर ये इशू रहेगा ही। हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो देखिए अभी ये जो मैं सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से ही आप इनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अगर आप इन्हीं चीज़ों को टैकल कर लें तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। जैसे आप एजुकेशन दीजिए, हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बोल रहा है तो आप एजुकेशन को अवेलेबल कराइए बच्चों को ईजिली, ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दीजिए। और सिर्फ कहिए मत, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए ग्राउंड लेवल पे, है ना। क्योंकि वैसे तो हमारे पास कानून है कि फ्री एजुकेशन होगी छोटे बच्चों के लिए, लेकिन अभी तक भी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद कई बार ट्रेडिशनल चीज़ें भी वर्क करती हैं कि चाइल्ड लेबर चल ही रहा है, कि ट्रेडिशनल चलता आ रहा है तो अभी भी चल रहा है। चलिए गाइस, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, चाइल्ड लेबर से क्या क्या परेशानी है। देखिए बच्चे का जो क्वालिटी चाइल्डहुड है वो ख़त्म हो जाता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, मेंटल ट्रॉमा हो सकता है अगर उसको एक्सप्लॉयटेशन हुई है ना, सोडोमी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वो सब हो ही रहा है। इलिटरेसी, अगर बच्चा काम कर रहा है तो पढ़ नहीं पाएगा, और ये बात काफ़ी हद तक सही है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें साथ में चलाना इज़ काफ़ी डिफिकल्ट, तो सही है बात। उसके बाद देखिए राइट टू एजुकेशन हमने बनाया, नो डाउट दीज आर द थिंग्स दैट हैव हेल्प्ड, कि एजुकेशन बना दिया आपने, अब हर बच्चे को अधिकार है, ठीक है ना, उसका एजुकेशन का। और अब ये 14 तक कर दिया, पहले 0 to 6 था, अब 0 to 14 कर दिया, फ्री एजुकेशन सबको राइट है। उसके बाद मिड डे मील स्कीम, क्योंकि पहले माना जाता है कि पॉवर्टी इतनी है बच्चे स्कूल में आएंगे खाना कहाँ से खाएंगे, तो स्कूल में ही खाना देना शुरू किया गया, मिड डे मील स्कीम की बात की गई कि भैया स्कूल के अंदर ही खाना प्रोवाइड करो। अब देखिए ये पूरा हो गया, अब हम ये समझते हैं कि चाइल्ड लेबर को आप टैकल कैसे कर सकते हैं, कैसे इस इशू को हैंडल किया जा सकता है। तो इसके 4-5 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप इनको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं ऐसे के अंदर। अगर आपको बड़ा ऐसे लिखना है तो डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। देखिए पहला बोल रहा है स्प्रेड अवेयरनेस। ये तो क्लियर है कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। अगर अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी लोगों के बीच में कि चाइल्ड लेबर हो रहा है और अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है।
चाइल्ड लेबर की अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी कि दिक्कतें चल रही है, इनको टैकल करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से फिर इसके जो इल इफेक्ट्स हैं चाइल्ड लेबर के वो आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपको लॉ स्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे, और सिर्फ बनाने से नहीं होगा, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। अगर कोई चाइल्ड लेबर करता हुआ पाया जाए तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि एक डिटरेंस क्रिएट हो, और कोई करे तो डरे कि भैया ये काम करेंगे तो चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को कम पैसे देके काम करा सकते हैं, तो उनको ये डर होना चाहिए कि बच्चे से काम कराना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, है ना। ये बहुत ज़रूरी है ये क्रिएट करना। उसके बाद एजुकेशन की बात हम करें तो बच्चों को स्कूल में ज़्यादा भेजो, सेंडिंग मोर चिल्ड्रन टू स्कूल। उसके बाद डिस्करेज करो कि घर में भी बच्चे काम ना करें, होम फैक्ट्रीज, मतलब अपने घर की नहीं, दूसरी बात यहाँ पे करके एम्प्लॉय ना रखें, होम शोज फैक्ट्रीज। क्योंकि पहले ये था कि इन एरियाज़ में अलाउड थे, आज की डेट में उन एरियाज़ में भी अलाउड नहीं है। उसके बाद NGOs का सपोर्ट आप ले सकते हो, और जो इस एरिया में और अदर चीज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रही है उनका सपोर्ट हो सकता है ना। और जो हमारे पास जैसे पंचायत का, बालवाड़ीज़ का, आंगनवाड़ीज़ का एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकती हैं वो। और देखिए, अगर हम बात करें कंक्लूजन की तरफ, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इनिशिएटिव्स जो है सिविल सोसाइटीज़, दे हैव हेल्प्ड चिल्ड्रन फॉर लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव से हेल्प करते हैं, और ये आपका कंक्लूजन हो सकता है। फाइटिंग चाइल्ड लेबर रिक्वायर्स अ मल्टी प्रोंग पुश। देखिए, बार बार यही बात होती है कि आप एक तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। तो देयर इज़ अ नीड टू मेक दिस पीपल इश्यूज़, पीपल्स के पास ये पहुंचनी चाहिए बात है कि भैया ये प्रॉब्लम बड़ी चल रही है, उन सबको हैंडल करना है। सिर्फ गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती है, सबको इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। जो परेशानी है चाइल्ड अब्यूज़ की, माल नरिशमेंट, उसको टैकल करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे भी, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है हमको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये चाइल्ड लेबर का मैनेज टैकल हो सकता है। तो आई गेस हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर ये सब आप लिख देंगे तो एक अच्छा ऐसे क्रिएट हो सकता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।